नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनादेश में, जिसमें हम बात करेंगे बिहार के जनादेश की। बिहार एक ऐसा राज्य जो सिर्फ राजनीति नहीं करता बल्कि पूरे देश को दिशा देता है। उस जनता की जो हर 5 साल में तय करती है सत्ता का सिंहासन। 2025 के इस जनादेश में सिर्फ ये चुनाव ही नहीं है, ये है बदलाव बनाम भरोसे की जंग। महिला सशक्तिकरण, युवाओं के रोजगार से लेकर किसानों की आय तक, बुनियादी विकास से लेकर तमाम समीकरणों तक, हर मुद्दे पर क्या है जनता का आदेश? स्थिरता या नई दिशा? क्या है प्राथमिकता? आज हम इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा, तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ और जनता की नब्ज के साथ। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ रहेंगे बिहार के हर कोने में मौजूद हमारे विशेष संवाददाता, ग्राउंड रिपोर्ट के साथ, हर मुद्दे पर विश्लेषण के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के समस्तीपुर और बेगूसराय से अपने चुनाव प्रचार का आगाज किया। उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती से कहा, लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है और पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार, जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। पीएम मोदी ने चुनाव अभियान की शुरुआत समस्तीपुर जिले में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव कर्पूरी ग्राम से की है। देखिए यह खास रिपोर्ट। शुक्रवार को पीएम मोदी जब बिहार के सियासी रण में उतरे तो अपने चुनाव अभियान की शुरुआत के लिए उन्होंने चुना समस्तीपुर जिले में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव कर्पूरी ग्राम को। बिहार पहुंचने पर पीएम ने सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित कर गरीबों और हाशिए पर खड़े लोगों के नेता को सम्मान दिया। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और पिछड़े वंचितों के उत्थान में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इसके बाद पीएम मोदी ने समस्तीपुर और बेगूसराय में 2 रैलियां की और महागठबंधन पर जमकर सियासी वार किए। पीएम मोदी ने समस्तीपुर में जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती से कांग्रेस और राजद पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस राजद में जो लोग जमानत पर है वो अब जननायक उपाधि की चोरी में जुटे हैं और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है और पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार, जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। पीएम ने कहा कि इनका एकमात्र उद्देश्य राज्य को अंधेरे और अराजकता भरे पुराने दिनों में वापस धकेलना है। मैं आज आपको आरजेडी और कांग्रेस वालों की बदनीयत से भी सावधान करूंगा। ये लठबंधन वाले जिन लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं उससे साफ हो जाता है कि ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। पीएम की अगली रैली थी बेगूसराय में, जहां उन्होंने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि इसमें अटक, झटक, लटक, पटक दल शामिल है। इस महागठबंधन में, महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। आरजेडी बीते 2 दशक में कोई चुनाव नहीं जीती, लेकिन अपने अहंकार में अटकी हुई है। इसी अहंकार में इन्होंने जेएमएम को झटक दिया। कांग्रेस 35 साल से
बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू बनी हुई है। इस बार आरजेडी ने उसको फिर पटक दिया। प्रधानमंत्री ने जनसभा में लोगों से मोबाइल जलाकर दिखाने को कहा और कहा कि जब इतने हाथों में मोबाइल जल रहा है तो क्या लालटेन जलाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी के पुण्यतिथि का जिक्र किया और कहा कि केसरी जी को कांग्रेस परिवार ने एक कमरे में बंद कर दिया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे सीताराम केसरी, हमारे बिहार का गर्व थे सीताराम केसरी। इस परिवार ने सीताराम केसरी जी को उनके घर में बाथरूम में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उनको उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया और सीताराम केसरी के पास जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद था, इस परिवार ने उस अध्यक्ष पद की चोरी कर ली। गौरतलब है कि सीताराम केसरी को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने को लेकर काफी विवाद हुआ था। केसरी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में राहुल गांधी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने दावा किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। इन चुनावों में एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश प्राप्त होगा। कुमार आलोक, राजेश और धीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री की इसी चुनावी रैली पर और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता धीरज कुमार। धीरज, चुनावी रण का आगाज प्रधानमंत्री ने किया जननायक कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव से। इसमें क्या कुछ संदेश और क्या कुछ संकेत? बिल्कुल, प्रधानमंत्री का संदेश साफ तौर पे था। प्रधानमंत्री ने जबकि अपनी सभा की शुरुआत की तो उस बिहार के जो विकसित बिहार की बात कही, जहाँ की यहाँ पे औद्योगिक इकाइयाँ हुआ करती थी, जहाँ पे कि कल कारखाने हुआ करते थे, जहाँ लोगों के सपने हुआ करते थे और जहाँ हम कह सकते हैं कि बिहार जो पूरे देश को एक दिशा निर्देश देता था, वैसे बिहार की बात प्रधानमंत्री ने की। और उन्होंने एक बात और कही कि बीते 15 साल पहले या 20 साल पहले किस तरीके का बिहार बना था, जब नहीं हमने देखा कि यहाँ के उद्योग, यहाँ के कल कारखाने और यहाँ के जो रोजगार के साधन थे लोगों से छीनते चले गए। और आज की स्थिति यह है कि लोग पलायन को मजबूर हैं, लोग दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं। प्रधानमंत्री का साफ तौर पे संकेत था कि बीते 25-30 सालों में बिहार में पहले जो बिहार में जो सरकारें रही है, उन सरकारों ने जनता को लूटा है, जनता को बेरोजगार बनाया है, जनता से सत्ता छीनी है, जनता से रोजगार छीना है। और जिसका नतीजा है कि नीतीश कुमार ने जब बिहार की सत्ता को संभाला, जबकि यहाँ की बागडोर संभाली, तो नीतीश कुमार को बिहार को कह सकते हैं कि पटरी पर लाने में इतने समय लग गए। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर यह भी दोहराया है कि हमारा संकल्प है कि जंगल राज से बिहार सुशासन की तरफ बढ़ा है, तो इस सुशासित बिहार को हम समृद्ध बिहार की तरफ जरूर ले जाएंगे। उन्होंने ये संकल्प लिया है। तो प्रधानमंत्री का इशारा साफ तौर पे था। प्रधानमंत्री ने राजद कांग्रेस पर जिस तरीके से जमकर हमला बोला, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को जो सभा में जो लोग आए हुए थे, उन लोगों को उन्होंने अपना टॉर्च जलाने के लिए कहा। और जब प्रधानमंत्री टॉर्च जलाने के लिए लोगों को कह रहे थे तो मुझे लग रहा था कि शायद प्रधानमंत्री अपनी सभा को समाप्त करने वाले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उस समय भी लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और जबकि लोगों ने सभा में टॉर्च जलाया, अपने अपने मोबाइल को जलाया और मोबाइल को जलाकर प्रधानमंत्री की तरफ इशारा किया, तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा कि जबकि आपके पास इतनी सारी रोशनी है, फिर आपको लालटेन की क्या जरूरत है। उनका सीधा का सीधा हमला, सीधा का सीधा आरोप बिहार सरकार पर था, बिहार के राजद सरकार पे था, जो राजद की सरकार पे था, कांग्रेस पे था। जंगल राज बनाम सुशासन की बात जो है प्रधानमंत्री ने जनता के सामने रखी। महागठबंधन पर अटक झटक पटक करके उन्होंने सियासी वार भी किए। और जब वो सीताराम केसरी की बात करते हैं तो किस तरह से महागठबंधन की खींचतान और तमाम जिस तरह के मुद्दे छाए हुए हैं उनके जिक्र करते हैं। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन सीधे आपको मुंबई के राजभवन ले चलते हैं, जहां जाने माने वकील वजूद देसाई की पुस्तक का विमोचन हो रहा है।
जान पुस्तकों से हम पाते बीती बातें कई पुरानी, पुस्तक के शब्दों में रहती तरह तरह की सीख सुहानी। पुस्तक के शब्दों में रहती तरह तरह की सीख सुहानी। This is a momentous occasion marking the official release of the significant book, Modi's Mission. Thank you so much to all the dignitaries. और फिर से हम आपको अपने कार्यक्रम जनादेश में हमारे संवाददाता जो हैं धीरज कुमार इस वक्त जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ प्रधानमंत्री ने आज 2 चुनावी रैली की और चुनावी रैली का जो शंखनाद है बड़े ज़ोरदार तरीके से उन्होंने किया। जंगल राज पर उन्होंने प्रहार किया और एनडीए की प्रचंड जीत की बात भी कही। धीरज, हम बात कर रहे थे महागठबंधन पर, जिस तरह का कटाक्ष प्रधानमंत्री ने किया है अपने आप में उसे कितना प्रासंगिक भी बताया जब उन्होंने सीताराम केसरी का जिक्र किया। बिल्कुल सही कहा। आज प्रधानमंत्री के पास मौका था। पहले तो उन्होंने जो विपक्ष पर इस तरीके से हमला किया और जिस तरीके से महागठबंधन में मारामारी है, तो महागठबंधन को उन्होंने लठबंधन कहा और कहा कि कैसे ये लोग आपसी तालमेल बनाने के लिए लाठियां चला रहे हैं। वीआईपी का अंतिम समय तक एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गठबंधन नहीं हो पाया। कांग्रेस का भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गठबंधन नहीं हो पाया और 11-12 सीटों पे अभी भी जो आमने सामने जो उनके गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो प्रधानमंत्री के पास ये मौका था कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये गठबंधन नहीं है, ये लठबंधन है। और इस गठबंधन ने कैसे एक दूसरे को झिड़का है, कैसे एक दूसरे को पटका है, कैसे एक दूसरे को लटका के रखा है, उसका भी उदाहरण आपने मुझे बताया कि कैसे उन्होंने जेएमएम के बारे में कहा कि जेएमएम को झटक दिया, वीआईपी को पटक दिया और जो सभा और जो पिछलग्गू बनी हुई थी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री की चुनावी रैली का जो आगाज है वो काफी कुछ बताता है। बहुत शुक्रिया धीरज, आप नजर बनाए रखें। और बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब कुछ ही समय शेष बचा है और सभी पार्टियों ने प्रचार अभियान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी रैलियों में जनता से वादा किया जा रहा है तो वहीं बेहतर और विकसित बिहार का संकल्प भी लिया जा रहा है। बिहार चुनाव पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार में चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक दिया गया है। बिहार चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए ने पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनावी शंखनाद का औपचारिक ऐलान कर दिया, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार के बक्सर और सीवान में चुनावी हुंकार भरी और महागठबंधन के जंगल राज और भ्रष्टाचार पर जमकर निशाना साधा। 20 साल तक ये लालू राबड़ी के जंगल राज को ये सिवान की भूमि ने सहा है। साहबुद्दीन का खौफ, अत्याचार, हत्याएं, ये सारा सिवान ने सहा है। भूमि लहलुहान हो गई मगर सिवान वालों ने झुकने का नाम नहीं दिया। लालू रबड़ी राज को समाप्त। काफी खींचतान के बाद महागठबंधन की ओर से सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी अब पूरी ताकत से चुनावी मैदान में डट चुके हैं। तेजस्वी यादव चुनावी रैलियां कर बिहार को विकसित बिहार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं एनडीए नेता लोगों को लालू राबड़ी शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार और जंगल राज की याद दिला रहे हैं। एक नए सोच के साथ नया बिहार बनाने का समय आ गया है, परिवर्तन का समय आ गया है और हम लोग सब लोग, सभी समाज के हर धर्म के लोग, हर जात, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं और एक नया बिहार बनाना चाहते हैं, एक नई सरकार बनाना चाहते हैं, जनता का राज लाना चाहते हैं। कारखाने खुले, निवेश आए, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को चाहिए।
एनडीए का सीधा है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमने कहा है 2025 फिर से नीतीश। तो फिर इसमें चेहरा क्या, जिसका चेहरा ऑलरेडी है, जो मुख्यमंत्री खुद शासन चला रहे हैं और उनके चेहरा पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां से फिर नया घोषणा की क्या आवश्यकता है। बिहार में उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताए जाने के बाद से वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी महागठबंधन की बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। एनडीए के घटक दल हम पार्टी महागठबंधन के जीत के दावों पर और आपसी तकरार पर चुटकी ले रही है। ये आज उनको डर सताने लगा है। ये बताए बीजेपी कि क्या अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा को डिप्टी सीएम बनाना, क्या इनके पेट में इतना दर्द है? तो हमें तो पता है कि आपको दर्द और परेशानी इस बात का होता है कि गरीब पिछड़ा का बेटा कैसे राज्य में डिप्टी सीएम बन सकता है। सीएम फेस का सवाल है तो ये कोई बहुत नई बात नहीं है। वो तो इस तरह से घिघिया रहे थे दोनों मिल करके कि हमको सीएम बना दो, डिप्टी सीएम बना दो, और कांग्रेस बेचारी लाचार हो गई। लेकिन ये बिहार में नजर आ रहा है कि कांग्रेस बड़ा भाई बन गया है। राष्ट्रीय जनता दल ज्यादा सीट पर लड़के भी छोटी भूमिका में। जाहिर है अगले 2 हफ्ते जैसे जैसे चुनावी गर्मी बढ़ेगी, वार पलटवार का ये सिलसिला और भी तेज होगा। इन सब के बीच बिहार विधानसभा में किनके वादों पर जनता को भरोसा है, ये 14 नवंबर को होने वाले मतगणना के बाद ही पता चल सकेगा। बिहार में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बताकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की कि एनडीए अपना मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी बताए, तो वहीं एनडीए के लोग तेजस्वी यादव को दिवा स्वप्न देखने की सलाह दे रहे हैं। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। तो सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी पर हम जनादेश को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जनादेश में, और इसमें हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव की। और इसी के मद्देनजर बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा लखीसराय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से एक बार फिर किस्मत आजमा रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा मानते हैं कि लखीसराय में उन्हें विपक्ष से कोई चुनौती नहीं मिल रही है। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा बनाए जाने पर चुटकी ली और कहा कि वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं। हमारे सहयोगी राजेश राज ने बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लखीसराय के भाजपा विधायक विजय कुमार सिन्हा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लखीसराय से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा अभी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। विजय बाबू, कैसे देखते हैं महागठबंधन ने अपना चेहरा तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया और वो कहते हैं कि एनडीए के पास कोई चेहरा ही नहीं है? देखिए, उनके पास उसके अलावा कोई चेहरा है ही नहीं। एनडीए में तो कई चेहरे हैं, लेकिन हमारा सक्षम नेतृत्व ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। भी माना जाता था कि बिहार जो है कैश क्राइम कास्ट के लिए जाना जाता था। आज डेवलपमेंट की बात बीजेपी भी कर रही है, एनडीए भी कर रही है और महागठबंधन के लोग भी कर रहे हैं कि सरकार में आएंगे तो हम विकास का काम करेंगे। देखिए, कास्ट, करप्शन और क्राइम ये कांग्रेस राजद का मंत्र है। मेरा तो सबका साथ सबका विकास का मंत्र है और उस विकास के मंत्र को सुशासन से समृद्धि तक ले जाने के संकल्प को साकार कर रहे हैं। ये राजद कांग्रेस के लोग
कास्ट करप्शन क्राइम के कारण बिहार को बदनाम किया, बर्बाद किया, बिहारी शब्द को गाली बना दिया। अब उससे मुक्ति का जरूरत है। कि लखीसराय में कैसा चल रहा है? आप भाजपा के प्रत्याशी भी हैं, किस तरीके से आप प्रचार कर रहे हैं, कितनी उम्मीदें दिख रही हैं? देखिए, हम साफ शब्दों में लखीसराय क्षेत्र की जनता से एक सेवक के रूप में हमने काम किया है, और सेवक की सेवा से अगर जो प्रसन्न है तो पुनः आशीर्वाद दें, हम यही आग्रह करते हैं। बीजेपी के प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हमने जनता मालिकों का जो सेवा है वो पूरी निष्ठा के साथ किया है, अब फैसला जनता को करना है, हमारे यहाँ कोई चुनौती नहीं है। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ लखीसराय से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। तो विजय सिन्हा ने कह दिया है कि कोई चुनौती नहीं है विपक्ष की तरफ से। इसी पर हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, हमने देखा विजय सिन्हा जी ने तो साफ कर दिया है कि विपक्ष की तरफ से कोई चुनौती नहीं है, केवल लखीसराय में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में, और महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री पद के, उस पर भी उन्होंने चुटकी ली। ये जो आत्मविश्वास है, ये कॉन्फिडेंस है, ये किस वजह से है और ज़मीनी हकीकत आप क्या देख रहे हैं? देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी के पास है, जिनके नाम के सामने हम कह सकते हैं कि तमाम जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां छोटी पड़ जाती हैं। और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनाव मैदान में आते हैं। और हमने जब विजय सिन्हा से ये भी पूछा कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है, और वो कह रहे हैं कि एनडीए जो है अपना चेहरा नहीं बता रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये दिवस स्वप्न वो देखते रहे कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। महागठबंधन के द्वारा मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने के बावजूद भी उनकी कोई दाल गलने वाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं एनडीए के लोगों के मन में एक भाव जरूर है कि वो कहीं ना कहीं विपक्ष के तमाम दावों को खारिज करें। तमाम जो नौकरी देने का वायदा है तेजस्वी यादव का, या फिर अन्य जो वायदे हैं, उसको ये झूठ बताने में जुटे हुए हैं, धता बताने में जुटे हुए हैं। और जीविका दीदी को सरकारी नौकरी देने का वादा जो तेजस्वी यादव ने किया है, उसको लेकर भी जब सत्ताधारी पार्टी से हमने सवाल किया तो इन्होंने कहा कि हमने तो 10,000 रुपये उनके अकाउंट में पहुंचा दिए। 5 महीने का जो पैसा है वो एक बार उन्हें 50,000 रुपया पहुँचा दिया गया। और आज बड़ी तादाद में प्रधानमंत्री की रैली में भी जीविका दीदी जो है वो बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंची थी। तो हम कह सकते हैं रमा कि महागठबंधन और एनडीए दोनों आमने सामने हैं, और दोनों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने तर्कश से दोनों हर वो तीर निकालना चाहते हैं जो दुश्मन के किले को भेद सके। बिल्कुल राजेश, सत्ताधारी पार्टी के सामने जहां सत्ता बचाने की चुनौती है, वहीं विपक्ष के पास सत्ता पाने की ललक दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल राजेश, यही हम आपसे समझना चाहेंगे कि दोनों ही के, एनडीए के भी और महागठबंधन के भी अपने अपने दावे हैं, दोनों ही विकसित बिहार की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी धार जमीन पर कैसे दिखाई दे रही है? तमाम जो प्रचार है उसमें कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो छाए हुए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है रमा कि एक ज़माना था जब बिहार में कैश क्राइम और करप्शन की चर्चा होती थी चुनावों के दौरान, लेकिन ये पहला ऐसा चुनाव है, इससे पहले हालांकि लोकसभा में भी इसकी गूंज दिखाई पड़ी कि इस चुनाव में डेवलपमेंट बनाम डेवलपमेंट का मुद्दा जो है वो सरजमी पर दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता बिहार के विकास को चिन्हित कर रहे हैं, तो वहीं पर तेजस्वी यादव अपने 17 महीने के कार्यकाल में जो उन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का जो वो दम दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी वजह से नीतीश कुमार ने दिया, और वो लगातार इस बात को चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मैनिफेस्टो में हमने वायदा किया उन वायदों को हम अमलीजामा पहनाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से पहली बार डेवलपमेंट का मुद्दा जो है वो छाया हुआ है, और यह बिहार के लिए एक अच्छा संकेत हम कह सकते हैं रमा, क्योंकि जिस बिहार में जाति के नाम पर वोटिंग होती है, जाति के आधार पर टिकटों का बंटवारा होता है, और जाति के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि तमाम तरह की संरचनाएं जो हैं वो तय होती हैं, वहाँ पर अगर विकास की बात हो रही है तो एक बड़ा संकेत, अच्छा संकेत कहा जा सकता है। और प्रधानमंत्री ने भी इस बात का साफ तौर पर जिक्र किया और कहा कि बेगूसराय इंडस्ट्रियल हब जो है
वो दावे देश भर में बन प्रतिदावों गया है। और आरोप ब्रिज प्रत्यारोप का ये हम- सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है और इसी पर आगे भी आपसे तथ्यों और विश्लेषण पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है जनादेश में, जिसमें हम बिहार विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, जिसमें चुनाव प्रचार जो है अब जोर पकड़ रहा है और तमाम दावे प्रतिदावे जनता के मुद्दों के बीच लगातार जारी हैं। और उसी बीच कुछ रोचक तथ्य हम आपको बताना चाहते हैं इस विधानसभा चुनाव के, क्योंकि बिहार में 40 साल के बाद 2 फेज में चुनाव हो रहा है। इससे पहले 1985 में चुनाव 2 फेज में हुए थे। पिछले 3 चुनावों में इस बार सबसे कम अवधि में चुनाव होंगे, क्योंकि 2010 में इलेक्शन प्रक्रिया 61 दिन, 2015 में 60 दिन और 2020 में 47 दिन तक चली थी। और इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं, बिहार में 40 साल के बाद 2 फेज में चुनाव हो रहे हैं और इससे पहले 1985 में ये चुनाव 2 फेज में हुए थे। इसके साथ ही अगर हम रोचक तथ्यों की बात करते हैं तो पिछले 3 चुनावों में इस बार के चुनाव सबसे कम अवधि में होंगे। और अगर हम तुलना करते हैं, 2010 में इलेक्शन प्रक्रिया 61 दिन, 2015 में 60 दिन और 2020 में 47 दिन चली थी। बिहार में महिला मतदाता नतीजों को पलटने की ताकत रखती हैं, इसीलिए महिलाओं को लुभाने की कवायद तेज हो गई हैं। 3 करोड़ से ज़्यादा महिला मतदाताओं ने 2020 में 59% से ज़्यादा वोट डाले थे। 2015 में 60% महिला मतदाता और पुरुष मतदाताओं का वोट 53% था। और इसके साथ ही 2010 में 54% से ज़्यादा महिला मतदाता थी और पुरुष मतदाता 51% से कुछ ही ज़्यादा थे। तो ये ट्रेंड दिखाता है कि महिलाएं बिहार की सियासत में निर्णायक हैं। बिहार में वर्ष 1951 से लेकर 2020 तक 17 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इस बार किसका पलड़ा भारी रहने वाला है, ये मतदान के बाद ही पता लगेगा। लेकिन हाँ, तैयारियां जोरों पर हैं और इन्हीं तैयारियों पर, चुनावी दावों पर लगातार जनादेश हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल लेना चाहेंगे आपसे इजाज़त। बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।